हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीप बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर पे। तो आज मैं आप लोग के लिए संस्कृत का टॉपिक लेके आया हूँ, जो क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत सारे अक्सर बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है। मेन प्रॉब्लम होता है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। हम बेसिक से प्लेलिस्ट से लेके चल रहे हैं, जो हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक हम बता दिए थे कि हम लोग को यूज कैसे करना होता है। आज हम लोग को उसी पे के चर्चा करते हुए आज हम लोग बेसिक पे करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग को सबसे पहले संस्कृत के हम लोग को क्या चाहिए। संस्कृत का सबसे पहले हम लोग को चाहिए, किसी को भी नाम में हम लोग संस्कृत करते हैं तो सबसे पहले कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर किसी लड़का का हम लोग को संस्कृत करना है, जैसे में राम है और उसको संस्कृत करना है, जैसे कोई लड़का है उसको संस्कृत करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। अगर जो भी लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे दुनिया के हर किसी को भी संस्कृत करना है, तो उसके लिए सबसे पहले विभक्ति चलता है, यानी प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इस तरह से विभक्ति चलता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मतलब 30% आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, और जो 70% बचेगा वो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार विभक्ति जब हम बताएंगे उसमें आप लोग को कवर हो जाएगा। चलिए, हम देर न करते हुए डायरेक्ट बोलते हैं। राम का संस्कृत करना है। ऐसे तो राम का बहुत सारा संस्कृत होता है, लेकिन जब राम का हम लोग संस्कृत बनाते हैं तो सबसे पहले राम हम लोग लिख के यहाँ पे 2 को बिंदु देते हैं, जिसको अह बोला जाता है, राम, ठीक है ना। हम लोग का संस्कृत कुछ इस तरह से बनता है। जैसे में कोई भी संस्कृत, लड़का का संस्कृत अगर मोहन लिखना है तो हमको इसको क्या लिख देना, मोहना। हमको क्या कर देना, मोहना। अगर हमको सोहन लिखना है तो सोहन का हो जाएगा सोहना। क्या दोस्तों यहाँ पे सोहना। ये देखिए, ये जो हम लोग रामा जो हम लोग लिख रहे हैं, ये इसी टाइप का होगा, लेकिन जब विभक्ति के रूप में आएगा, जैसे राम के लिए हो जाएगा, राम के साथ होगा, तो यहाँ पर रामा नहीं लिखेंगे, विभक्ति को हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए हम बता देंगे। लेकिन आप याद रखिए कि अभी आप लोग जब बिगिनर हैं, मतलब स्टार्टिंग से संस्कृत सीख रहे हैं, तो आप इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, किसी लड़की का हम लोग संस्कृत लिखते हैं तो लड़की का 10 का 10 हो जाता है। जैसे हमको सीता लिखना है तो सीता का संस्कृत सीता हो जाएगा। अगर हमको गीता लिखना है तो गीता के संस्कृत गीता हो जाएगा। और ऊपर से हम लोग को क्या याद रखना है कि इसको विभक्ति भी चलता है। एनी टाइम हम सीता के सीता और गीता के गीता नहीं लिख सकते हैं, एनी टाइम बदलते रहता है। तो आप हमको ये सब सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जब मेरे संस्कृत का प्लेलिस्ट में डालेंगे तो इसमें कवर जरूर होते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो रहा, लड़का के नाम रहेगा तो हमको सिर्फ 2 को बिंदु डाल देना है, जिसको अह बोल देना है। राम के रामः, मोहन के मोहनः, सोहन के सोहना, सीता के सीता, गीता के गीता। लड़की रहेगी तो 10 का 10 हमको लिख देना है, सीता के 10 का 10 सीता, गीता के 10 का 10 गीता। अब चलिए, अगर हमको कोई निर्जीव वस्तु दिया हुआ हो तो उसको हम लोग संस्कृत कैसे करते हैं। जैसे हम लोग को लिखा रहेगा फल, ठीक है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टाइम पे फल लिखेंगे और माँ इसमें जोड़ देंगे। जो भी हम लोग को निर्जीव वस्तु रहेगा, इसको हम क्या जोड़ देना है, माँ जोड़ देना है, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कि अब सिर्फ हम आज बताने वाले लकार के बारे में, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिंग जो निर्णय होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो मेन प्रॉब्लम होता है लड़कों लोग के लिंग में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो लिंग नहीं आता है समझ में, फिर उसके बाद आता है उनको लकार नहीं समझ में आता है। तो आज हम लकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ये टॉपिक था, थोड़ा सा बेसिक था, इसके बारे में जान जाइएगा। और थोड़ा सा एक वीडियो हम संस्कृत में डाले थे, वो हम इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले लकार से। उस टाइम हम बता दिए थे वर्तमान काल का कैसे होता है। आज हम लोग भूतकाल के बारे में लेके चलेंगे और आज बताएंगे लकार क्या होता है, लकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अगर आ गया होगा समझने तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर दिमाग में अगर हटा लीजिए, ठीक है ना। तब तक इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम लकार के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लकार के बारे में कुछ लिख दिए हैं। लकार क्या कहलाता है, काल कहलाता है। आप लोग को पता है कि लकार हम लोग संस्कृत में बोलते हैं और इंग्लिश में टेंस बोला जाता है और हिंदी में उसको काल बोला जाता है, ठीक है ना। काल किसको बोलते हैं, जो समय के साथ साथ काम होना या ना होना ही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। और अब हमको समझाते हैं, लकार को 5 भागों में बांटा गया है। लट लकार यानी वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, जिसको बारे में हम एक वीडियो बना दिए हैं आपको। लंग लकार, इसको अंगा पढ़ते। देखिए, हम लोग को जो हम लोग हिंदी में सीखे थे क ख ग घ अड़ा और क ख ग घ अंगा, यही हम लोग कभी कभी इसको अड़ा बोल देते थे
ठीक है ना, कभी कभी इसको अंगा बोल देते थे, ठीक है ना। तो यही में अंतर क्या है कि आरा हिंदी में बोलते हैं और अंगा संस्कृत में बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई पूछ दिया कि आरा और अंगा में क्या फ़र्क है तो बोल दीजिएगा कि आरा हिंदी का वर्ड है और अंगा क्या है, संस्कृत का वर्ड है, हमेशा भेजा में घुसा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसी को बोलते हैं लंग लकार। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंग लकार यानी भूतकाल होता है। तीसरा होता है लिट लकार यानी भविष्य काल होता है। चौथा लोट लकार जो आज्ञा या फिर अनुरोध काल के बारे में बताया जाता है, जैसे आज्ञा देता है या फिर अनुरोध करता है उसको बारे में लोट लकार। विधि लीन लकार यानी चाहिए, लास्ट में क्या लिखा रहेगा, चाहिए। आज हम लोग सबके बारे में एक एक करके आपको बता देंगे, एक एक करके हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम उस टाइम हम लट लकार के बारे में बता दिए थे, आज हम लोग लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे और लोट लकार के बारे में जितना क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। और आज आपको पूरा बेसिक से सिखा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम दिमाग में घुसेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो लंग लकार के बारे में आज पढ़ा देते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं लंग लकार से। तो लंग लकार क्या कहलाता है, भूतकाल। कोई आदमी भूत कब बन जाता है, आप इंग्लिश में सीखे होंगे, हिंदी में सीखोगे भूतकाल के बारे में। कोई आदमी भूत कब बन जाता है, जब आदमी मर जाता है। तो इसमें मरने की क्या बात हो रहा है, इसमें मरने की बात हो रहा है समय को। तो समय में जब मरने की बात हो जाती है तो इसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल को पहचानते कैसे हैं, पहचानते हैं लास्ट में आ ई लिखा हो रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई लिखा हुआ रहे लेकिन इसके लास्ट में हाई नहीं दिया हो रहेगा तो हम लोग पहचानेंगे। जैसे में वह आया, लास्ट में आ रहा है। वह की मतलब वह काम की, तो इसको में काम में जब हम लोग लास्ट में बोलते हैं वह काम की तो लास्ट में ई आ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग पहचान जाते हैं कि भूतकाल में वह आया, वह खाया, वह काम की, वह सोया, इस टाइप का जितना भी रहेगा ना भूतकाल में करेगा। अब इसको बताते हैं कि बनता कैसे है, इसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये वीडियो को ना लास्ट तक देखिए, इसे थोड़ा सा भी स्किप कर दीजिएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी टॉपिक पे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, मतलब संस्कृत में हम लोग उसको क्या अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पुरुष चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, पुरुष चाहिए। तो पुरुष में क्या क्या होता है, वो दोस्तों होता है प्रथम पुरुष होता है। इसको थोड़ा सा इसको में क्या होता है, प्रथम पुरुष हो जाता है। दूसरा में होता है माध्यम पुरुष, दूसरा में क्या होता है, माध्यम पुरुष, ठीक है ना। तीसरा में होता है उत्तम पुरुष। यह हमेशा याद रखिएगा, पुरुष बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा में होता है एक वचन, द्विवचन, ठीक है ना। एक होता है बहुवचन, एक का होता है बहुवचन होता है। ये थोड़ा थोड़ा ना टेबल आप याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। द्विवचन, ठीक है ना। अब देखिए इसको में क्या क्या याद करना है। हम सबसे पहले हमको याद करना है कि प्रथम पुरुष में होता है वह, फिर होता है वे दोनों, फिर होता है वे लोग, फिर क्या होता है दोस्तों, वे लोग होता है। उसी तरह से मध्यम पुरुष में होता है तुम दोनों, फिर होता है तुम लोग, फिर क्या होता है दोस्तों, तुम लोग। फिर उसी तरह से मैं होता है, फिर हम दोनों होता है, फिर क्या होता है, हम लोग होता है, ठीक है ना। ये वाला हम पहले एक वीडियो में आपको बता दिए थे। अगर ये मेन होता है, सबसे ज़्यादा मेन होता है, चाहे फार्मूला याद हो चाहे नहीं याद हो, ये हम लोग को याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसको हम एक टेबल में बंद कर देते हैं। अब ये याद कीजिएगा, कैसे याद करना है, वह के संस्कृत जहाँ पे वह रहेगा तो वहाँ पे सा लिख देना है और लड़की के लिए सा लिख देना है। वे दोनों के तौ लिखना है और लड़की के लिए ते लिखना है, ठीक है ना। वे लोग का क्या होता है, सा तौ ते हो जाएगा, सा ते ता, ठीक है ना। देख लीजिए, याद करना है कि कहीं पे भी लड़का रहा, वह रहा तो वहाँ पे सा लिख देना है, वे दोनों के तौ लिख देना है, वे लोग को ते लिख देना है। अगर लड़की रहेगी तो सा ते ता, ठीक है ना। अब चलिए तुम का क्या होता है दोस्तों, त्वम, ये सब संस्कृत हम लिख रहे हैं। तुम दोनों का होता है युवाम, और उसके बाद तुम लोग का होता है यूयम, तुम लोग का क्या होता है, यूयम होता है। मैं का होता है अहम, हम दोनों का होता है अवाम, और हम लोग का होता है वयम,
ठीक ना। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ये सब सीखने के लिए, ठीक ना। ये कुछ भी याद हो चाहे ना याद हो, ये जरूर याद कर लीजिए। इसके याद करने का ट्रिक क्या है, सह तौते त्वम युवाम युयम अहम अवाम वयम, बस इतना याद कर लीजिए। बस उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन यही होता है, चाहे आप वर्तमान पढ़े, चाहे भूत पढ़े, चाहे भविष्य पढ़े, चाहे कुछ भी टेंस पढ़े, पहला आपको ये नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम लोग किसी चीज़ में आते हैं। अब चलिए हम भूत में स्टार्ट करते हैं कि भूतकाल में हम थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं, फिर भूतकाल फार्मूला लिखने के बाद हम आपको बना के दिखाएंगे कि संस्कृत कैसे बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ भूतकाल में थोड़ा दे दिए हैं। भूतकाल का मतलब क्या होता है, लंग लकार। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको बहुत ही, इसको भी होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको भी बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है, ये देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है तह, ताम, अन। अभी बताएंगे इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। अह, तम, त, अम, आओ, आम। ये था फार्मूला दोस्तों, तह तम अन, अह तम त, और उसके बाद अह तम त, अम आओ आम, ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इससे हम लोग क्या बनाते हैं टॉपिक पे, इसी टॉपिक को लेके हम लोग एक तरह के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए यही दोनों मिलके हम लोग को सेंटेंस बनाना होता है। ये देखिए ये ऊपर हमेशा याद होने वाला चीज़ है, हमेशा इसको याद करके रखिएगा, चाहे वर्तमान में पढ़ना हो, चाहे भविष्य में पढ़ना हो, चाहे भूत में, ये कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये फार्मूला चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे मेन मिस्टेक होता है लड़के लोग को। बनाना कैसे, पहला बनाना है वह से स्टार्ट करना है। जैसे में रहेगा वह गया, वह गया। दूसरा गया का हम बता दिए थे, पढ़ना के बता देते हैं। पढ़ना के संस्कृत होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, पढ़ना क्या होता है, पठ। हम लोग लेते हैं पठ धातु से सब बनाएंगे। वह पढ़ा, वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े, ठीक है ना। वे दोनों पढ़ा, हम लोग वे लोग पढ़ा, ये सब देता ना। वह पढ़ा, वे दोनों पढ़ा, या वे दोनों पढ़े, वे लोग पढ़ा, वे लोग पढ़ा, या फिर है ना दोस्तों। इसी तरह से चौथा हो जाएगा तुम पढ़ा, तुम पढ़ा, तुम दोनों पढ़ा, तुम दोनों पढ़ा, ठीक है। छठा क्या हो जाएगा, तुम लोग पढ़ा, तुम लोग पढ़ा। उसी तरह से सतवां हो जाएगा मैं से हो जाएगा मैं पढ़ा, ठीक है ना। आठवां हो जाएगा हम दोनों पढ़ा, हम दोनों पढ़ा। नौवां हो जाएगा हम लोग पढ़े, हम लोग पढ़ा, या फिर हम लोग पढ़े, ठीक है ना। वे दोनों पढ़ा, फिर या हम लोग इस तरह के सेंटेंस ले लेते हैं। सिर्फ हम आपको सिखा रहे कि किस तरह से बनता है। वह पढ़ा, या वे दोनों पढ़े, वे लोग पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम लोग पढ़ा, मैं पढ़ा, तो हम दोनों पढ़ा, चाहे कुछ भी रहा, पढ़ा या फिर पढ़े, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। और बनाते कैसे वो देख लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्या रहा, वह, ठीक है ना। तो वह का क्या होता है, यहाँ पे हो रहा है सह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सह। अब पढ़ना के क्या होता है, पठ। अब इसको में याद रखिएगा, जब हम संस्कृत बनाते हैं तो सभी में आ लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी में पहले आ लगाना है, मतलब इसमें भी आ लगाएंगे पहले, आ लगाएंगे पहले, आ लगाएंगे, आ लगाएंगे, आ लगाएंगे, आ लगाएंगे। और कहाँ पे आ लगाना है वो देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसलिए बोले थे स्किप करके नहीं देखना है, क्या लगाना है ये देख लीजिए। जैसे में आया पठ, तो पठ के पहले आ लगाना होता है। कब, भूतकाल में पहले लिखेंगे पठ। पढ़ना का क्या होता है, पठ, तो पहले लिखेंगे आ। पहले हमेशा क्या जोड़ देंगे, आ। अब देखिए ये पहला नंबर में है, तो पहला नंबर में क्या जोड़ना है, तो हो जाएगा सा, अपठत, बन गया मेरा संस्कृत। आ गया होगा समझने। इसी तरह से वे दोनों, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तौ, वे दोनों क्या हो जाता है, तौ। उसके बाद पढ़ना क्या होता है, पठ, और उसके बाद पहले लगाएंगे आ। अब दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे क्या जोड़ना है, ताम, तो हो जाएगा ताम लगा देंगे, आप पठताम
हो गया होगा दोस्तों वे लोग, तो वे लोग है तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे ते जोड़ना है। अब पढ़ना के क्या होता है पठ, तो पहले हम जोड़ देंगे अ, सब में आ जोड़ना है। अब तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे क्या जोड़ना है अन, तो आ साइलेंट हो जाता है, आ नहीं लिखते हैं, सिर्फ ना जोड़ देते हैं, आ पठन। उसी तरह से तुम पढ़ा, तो तुम कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर के पहला, दूसरा नंबर के पहला है त्वम, तो तुम क्या हो जाएगा त्वम। तो हम पढ़ना क्या होता है पठ, तो इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे आ, तो दूसरा नंबर पे क्या जोड़ना है अह, तो आ साइलेंट हो जाता है, हम खिस्सी लिख देंगे अह, आ पठा। उसी तरह से तुम दोनों हैं, तुम दोनों को क्या होता है दोस्तों युवाम, युवाम, युवाम हो गया। पढ़ना के क्या होता है पठ, पहले जोड़ेंगे अ, अब दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा नंबर क्या जोड़ना है तम, तो हम लिख देंगे अपठतम। कितना इजी है दोस्तों, अगर आप लोग का मजा आ रहा होगा तो आप मुझे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब है तुम लोग, तो तुम लोग क्या दोस्तों होता है यूयम, तो लिख देंगे यूयम। पढ़ना क्या होता है पठ, पहले में जोड़ेंगे अ, अब देखिए तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे क्या जोड़ना है त, तो सिर्फ लिख देंगे त, बस आ पठत। ये हो गया दोस्तों। ये देखिए जो हम आ जोड़ रहे हैं, ये सब भूत के लिए होता है, सब फार्मूला के लिए नहीं होता है, सब फार्मूला अलग अलग के लिए होता है। इसी तरह से मैं, तो मैं के क्या होता है अहम, तो लिखेंगे अहम। पढ़ना के क्या होता है पठ, तो पहले जोड़ेंगे अ, अब उसी तरह से पढ़ना क्या होता है पठम, तो आ साइलेंट हो जाता है, जोड़ देंगे आ पठम, ठीक है ना। उसी तरह से हम दोनों के क्या होता है अवाम, तो लिख देंगे अवाम। पढ़ना के क्या होता है पठ, ठीक है ना, उस तो पहले जोड़ेंगे आ, और फिर हमको क्या जोड़ना है दूसरा नंबर पे जोड़ना है आव, क्या जोड़ना है आव, तो आ साइलेंट हो जाता है, तो आव जोड़ दिए। अब इसी नंबर पे हम लोग हैं, तो हम लोग का क्या होता है वयम, तो लिख देंगे वयम। पढ़ना के क्या होता है पठ, अब पहले जोड़ेंगे अ, अब हमको क्या जोड़ना है तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे क्या है आम, तो जोड़ देंगे आम, आ पठाम। बस ये हो गया मेरा आंसर। बस वही करना है दोस्तों, हम लोग को पुरुष याद करना है और हम लोग को भूतकाल का हम लोग को सब ये याद करना है। इसको याद कैसे करेंगे, ता तम अन अह तम त अम अव अम, और जैसा ये वैसा इसमें से चुनेंगे। अगर इसमें से पहला चुने तो इसमें से पहला चुनेंगे, अगर इसमें से दूसरा चुन रहे हैं तो इसमें से दूसरा चुन रहे हैं, इसमें से तीसरा तो इसमें से तीसरा, इसी टाइप के जैसा ब्रैकेट वैसा जैसा बॉक्स वैसा बॉक्स में से चुन लेंगे, मेरा संस्कृत बन जाएगा। ये रहा भूतकाल में। आने वाले संस्कृत में आप लोग को प्लेलिस्ट बना देंगे कि लट लकार लंग लकार भूतकाल सब कुछ हम आपको बना के दिखा देंगे। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो, ठीक है ना, क्योंकि ये इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो बनाने वाले हैं जो 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास और कॉम्पिटिटिव क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और बिजनेस का टिप्स एंड ट्रिक बताते रहते हैं और मोटिवेशनल बताते रहते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब यही सब वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते ही रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।